क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ। रफी साहब के गाए गानों को सुनकर सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। लेकिन इस वीडियो में मैं उस गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको गाते समय रफी साहब फूट फूट कर रो पड़े थे। यही नहीं, रफी साहब को रोते हुए देख उस गाने की रिकॉर्डिंग के समय मौजूद सारे लोग, यहाँ तक कि निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार भी रो पड़े थे। कौन सा था वो गाना और उस गाने को गाते समय रफी साहब के साथ सारे लोग क्यों रो पड़े थे? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, एक दौर में भारत विभाजन के सदमे से उबर ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में शोक की लहर पैदा हो गई थी। उसी दौरान गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने बापू को श्रद्धांजलि के तौर पर एक गीत लिखा था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत को संगीतकार जोड़ी हुस्न राम भगत राम ने अपना संगीत दिया और इस नगमे को रफी साहब ने अपनी आवाज से नवाजा था। ये गाना रातों रात सबकी जुबान पर चढ़ गया था। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से रफी साहब को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। रफी साहब ने जब वो गीत सुनाया तो गीत सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता। भारत की आजादी की पहली वर्षगांठ पर नेहरू जी ने रफी साहब को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। उस समय रफी साहब केवल 24 साल के थे और उस उम्र में देश के प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात थी। उस गीत को पूरे भारत में बहुत सराहा गया और गीत के लोकप्रिय होने के बाद मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रफी साहब जब तक दिल्ली से लौटकर मुंबई अपने घर पहुंचते तब तक रफी साहब घर घर पहुंच चुके थे। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन गांधी जी की हत्या के 16 साल बाद 1964 में एक बार फिर पूरे देश में शोक की लहर पैदा हो गई जब पंडित नेहरू का इंतकाल हो गया, जब पूरे देश में हर कोई दुखी था। उसी दौरान सावन कुमार टाक नौनिहाल फिल्म बना रहे थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में बजने वाले गाने में नेहरू जी की अंतिम यात्रा के फुटेज इस्तेमाल हुए थे। ये गाना कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ था जिसको संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। इस गाने को गाया था रफी साहब ने। ये गाना नेहरू जी को खिराजे अकीदत था। सावन कुमार टाक नेहरू जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि जब नेहरू जी की शव यात्रा निकली तब इतना बड़ा जनसमूह था कि उन्होंने इससे पहले किसी अंतिम यात्रा में ऐसा नहीं देखा था, न अपनी आंखों से और न किसी तस्वीर में और न ही ख्यालों में। जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी उस दिन स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक था। कैफी आजमी साहब ने बहुत डूब कर ये गाना लिखा था। रिहर्सल में पहले उन्होंने इसे भरे गले से सुनाया था। सब लोग नेहरू जी के निधन के कारण शोक में थे। उस समय शोक का माहौल ऐसा था कि गाने की रिकॉर्डिंग मुश्किल थी। उस गाने को रफी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे और वो जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करते तो इसे गाते गाते अचानक रो पड़ते, जिससे रिकॉर्डिंग बार बार रुक जाती। गाने के बीच बीच में भी उनको रुलाई आ जाती थी। रफी साहब का रोता हुआ चेहरा और दुख से भीगा उनका स्वर सबके सीने में तीर सा लग रहा था। संगीतकार मदन मोहन भी जार जार हो रहे थे। सावन कुमार की आंखें भी बरस रही थीं और ये लोग अगर खुद को संभाल पाते तो ऑर्केस्ट्रा में से कोई न कोई अचानक फूटकर रो पड़ता था।
हर बार रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की जाती और इस तरह बहुत कोशिशों के बाद ये गाना रिकॉर्ड हो पाया। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा। सावन कुमार ने इस गाने के रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था कि रिकॉर्डिंग के समय मौजूद हर आदमी नेहरू जी से आत्मा से जुड़ा था। हर आदमी खुद को उनका ऋणी मानता था। सबके मन में उनके लिए सम्मान था। सभी नेहरू जी को देश का गौरव समझते थे। उनको सभी लोग देश के सबसे बड़े नायक मानते थे और उस दिन रिकॉर्डिंग के समय हम सब की आंखें अपने नायक को श्रद्धांजलि दे रही थीं। नेहरू जी के निधन के करीब 16 साल बाद एक बार फिर वही मंजर देश के सामने उपस्थित हुआ था जब 31 जुलाई 1980 को रफी साहब का निधन हो गया। रफी साहब का अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में हुआ था। रफी साहब के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली। तेज बारिश के बावजूद इस अंतिम यात्रा की रिकॉर्डिंग की गई थी और उसी रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बाद में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया। नेहरू जी की शव यात्रा के बाद ये सबसे बड़ी शव यात्रा थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि मुंबई में इससे पहले इतनी विशाल शव यात्रा नहीं निकली थी। लोग बताते हैं कि नेहरू जी की अंतिम यात्रा में जिस तरह से जनसमूह उमड़ा था उसी तरह का जनसमूह रफी साहब की अंतिम यात्रा में उमड़ा। देश की 3 महान विभूतियों में पता नहीं किस तरह का संबंध था। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी और नेहरू जी को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाए गए गानों के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस गाने के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।